बहुत ही समझिए पूरे बिहार शोकाकुल है। जिस तरह से शारदा जी के योगदान रही, पूरे बिहार में अपनी पहचान बनाई, पूरे बिहार के मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम की, लेकिन आज इस दुनिया से विदा हुई। इसके लिए पूरे बिहार के लोग शोकाकुल है। मैं इस घड़ी में क्या बोलना चाहूँ, कोई बात निकल के नहीं आ रही है। जिस तरह से जो योगदान है वो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। मैं उनके चरणों में फूल माला अर्पित करने आया। देखिए, निश्चित तौर पर लोक आस्था के महापर्व छठ मैया का लोकगीत के माध्यम से बिहार के भाषाओं में, मगही में, बजिका में, भोजपुरी में, मगही, मैथिली में, पंचामृत की ये भाषाएं अपने शब्दों को संगीत में पिरो करके जिस तरह से लोगों के सामने लाए, आज देश दुनिया को अपने सांस्कृतिक विरासत छठ मैया से अवगत कराए, नौजवानों को, नए जनरेशन को प्रेरित किए। और ये प्रेरणा आज पूरे देश और दुनिया में छठ ऐसे महापवित्र और कठिन पर्व लोग मना रहे हैं। और जब तक यह पर्व चलेगा, इनकी गीत लोगों को इनकी याद दिलाएगा। ये आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये अमर हो गई है अपने गीतों के माध्यम से। बिहार को जो सम्मान, इसके संस्कृति को जो देश तक पहुंचाई है, हम उनको नमन करते हैं, हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अपूरणीय क्षति है, इसका कोई निकट भविष्य में भरपाई दिखाई नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर वो बिहार से जुड़े हैं, अपने को बिहारी के भाव में हमेशा यहाँ के सांस्कृतिक विरासत, यहाँ के लोगों से उनका प्रेम और लगाव कहीं न कहीं खींच करके उनको ला रहा है। ये निश्चित तौर पर उनके आवास पर भी जाएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। छठ पर्व पर उनका आगमन था भी, तो इस तरह से उनका आगमन कहीं न कहीं हमारे इस महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पित करके बिहार को सम्मान प्रदान करेंगे। देखिए, इस देश में एक बहुत बड़ा नक्षत्र का पतन हुआ। लोक संगीत को जैसे उन्होंने प्रमोट किया था, और पूरा भोजपुरी और मैथिली भाषा का ऊपर उनका जो प्रभाव था, इस भाषा में बातें करते हुए जो लोग हैं, आज जैसे उसको सर का ऊपर आसमान टूट पड़े हैं। और छठ का समय में उसका ये प्रयाण, ये बहुत वेदनादायक है। और ऐसी छठ पूजा उनकी गैर मौजूद में अधूरा रह जाएगा। उन्होंने अपने आप को इस भाषा के साथ, जनता के हृदय के साथ, उसका अंतर में उसका मधुर स्मृति लेकर हमेशा जिंदा रहेगा। शारदा सिन्हा जी बिहार की बेटी थी। हमारे सुपौल में ही उनका जन्म हुआ था। पूरे बिहार का नाम पूरे देश दुनिया में ऊंचा किया। कल उनका राजकीय सम्मान के साथ संस्कार होगा। छठ के दिन ही वो दुनिया से विदा होंगी, संस्कार होगा। और जो छठ के गीत हैं, उनके गीत के बिना छठ शुरू ही नहीं होता था। और लास्ट गीत भी उन्होंने छठी मैया का ही गाया था। हम सबको उनके जाने का बहुत दुख है और उम्मीद है कि उनको देश दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। नहीं, हम तो शारदा सिन्हा जी, क्योंकि हमारे ज़िले सुपौल की थी, बहुत उनका लगाव हमसे था। आखिरी बार वो जहाज़ में मिली थी जब पटना से हम दिल्ली आ रहे थे। और उसके बाद जब वो आईसीयू में थी तो मैं कल उनको देखने गया था। तब उम्मीद थी कि उनकी वो स्वस्थ हो जाएंगी, लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। उनका जाना हम बिहार वासियों के लिए बहुत दुख की बात है। वो बेहतरीन इंसान भी थी, बहुत पारिवारिक थी, सबसे अच्छे से मिलती थी। और इतनी बड़ी कलाकार होकर भी उनके अंदर घमंड अहंकार कुछ नहीं था। वो बहुत सरल स्वभाव की थी। मैथिली में, मगही में, भोजपुरी में, हिंदी में बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, बहुत गीत गाए। वो लोक गायिका थी। फिल्मों में भी उनके गाने बड़े मशहूर हुए। शारदा जी को हम लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। ये अभूतपूर्व क्षति है, इसकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती, ना भूतो ना भविष्यते। ये बिहार की क्षति नहीं है, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए क्षति है। और हम लोगों का पारिवारिक संबंध रहा है, तो बहुत दुखद है ये दिन।
फेस करना बिहार के लोगों के लिए। और देखिए कि ये तो चली गई, लेकिन इनकी आवाज़ जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक गूंजता रहेगा। छठी मैया का जो गीत है, और देखिए इसी वक्त में इनका जाना, तो ये भी एक संयोगी है। वो हर बार मतलब छठ को लेके ही प्रसिद्ध हुई है। बाद में फिल्म सब में भी बहुत सारा गायन का कार्य किया इन्होंने, लेकिन ये मतलब ये दर्शाता है कि भाई अभी भी इस दुनिया में भगवान हैं। जो लोग कहते हैं कलयुग में भगवान, लेकिन हैं भगवान। छठी मैया इनको अपने पास इसी वक्त बुलाई। कष्ट में भी थी, ये बहुत दिनों से बीमारी से लड़ रही थी, लेकिन ये दुख तो सबको रहेगा, लेकिन ये इनकी स्वर हमेशा जिंदा रहेगी।